2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती के हजारों अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कब अच्छी खबर आएगी, वित्त विभाग में अटकी फाइल आखिर कब बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया फंसी हुई नजर आ रही है और वजह है वित्त विभाग की स्वीकृति में देरी। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2024 के तहत 548 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था और इसमें 500 पद शिक्षा विभाग के अधीन है, जबकि 48 पद संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं और इन पदों के लिए 27 जुलाई 2025 को परीक्षा भी हो चुकी है। यानी उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, मेहनत की, उम्मीदें बांधी, लेकिन अब जब बात नियुक्तियां या पदों में बढ़ोतरी की आती है तो सारा मामला अटक गया है। परीक्षा से पहले ही सरकार की ओर से 50% पदों की बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था। यानी पहले ही सरकार ने आश्वासन दे दिया था कि इसमें 50% पद बढ़ेंगे, यानी कम से कम 500 पद बढ़ेंगे। बेरोजगारों को उम्मीद थी कि जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगी या परीक्षा पूरी होगी वैसे ही पदों में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा के बाद भी कोई आधिकारिक स्वीकृति या नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है पदों को लेकर, और यही कारण है कि अब युवाओं में मायूसी बढ़ने लगी है। वे लगातार सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी ने भी इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया। अब उनका कहना है कि शाला दर्पण पोर्टल पर अभी भी लाइब्रेरियन के 1308 पद खाली पड़े हैं। यानी अगर सरकार चाहे तो बिना किसी नई प्रक्रिया के पहले से चल रही इस भर्ती में 500 से ज्यादा पदों की बढ़ोतरी कर सकती है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को फाइल भी भेज दी है। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से अपना काम पूरा कर दिया गया, लेकिन सारा का सारा मामला अभी अटका हुआ है वित्त विभाग में। लेकिन अब तक वहां से कोई भी स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं मिली है, इसी वजह से यह पूरा प्रोसेस अटका हुआ है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर वित्त विभाग समय रहते स्वीकृति दे देता है तो ये पद इस प्रक्रियाधीन भर्ती में शामिल किए जा सकते हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि नए सिरे से कोई विज्ञापन जारी नहीं करना पड़ेगा, नए सिरे से भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, न ही दोबारा कोई परीक्षा करवानी पड़ेगी। इससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी और बेरोजगारों को भी राहत मिलेगी। जिन्होंने परीक्षा दी है उनको नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। बेरोजगार युवाओं को साफ कहना है कि उन्होंने वर्षों तक इस भर्ती की तैयारी की, परीक्षा दी, कोचिंग लेकर पढ़ाई की, दूर दराज से आकर शहरों में रहकर मेहनत की। अब जब परीक्षा हो चुकी है तो रिक्त पद भी उपलब्ध हैं, तो सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। युवाओं की मांग है कि दिवाली से पहले इस भर्ती में पद बढ़ाने की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि उन्हें यह विश्वास हो सके कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब एक बात तो साफ है कि सिर्फ घोषणा करने से बात नहीं, बल्कि जब तक उस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक बेरोजगारों का भरोसा सिस्टम से कैसे बंधेगा। सरकार को चाहिए कि वित्त विभाग की प्रक्रिया को तेज करे और जितनी जल्दी हो सके इन 500 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति देकर भर्ती को आगे बढ़ाए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब यह फाइल का मसला सुलझता है और आखिर लाइब्रेरियन भर्ती में पद कब बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। रिजल्ट का भी इंतजार चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।